श्रोता बंधुओं नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में लेकर चल रहा हूँ। सूत जी महाराज बैठ गए, सारे मुनि समक्ष बैठ करके बड़े ध्यान से सूत जी के मुखार बिंद को निहार रहे हैं। सूत जी बोले, आप लोग मुझसे इस विषय में ध्यान पूर्वक सुने, मैं कथा बताने जा रहा हूँ। सूत जी ऐसी वाणी बोले तो सभी संत जो है सतर्क हो करके ध्यान पूर्वक सूत जी की तरफ देखने लगे। सूत जी बोले, 6 वेदांग 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और उत्तम अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए। अगर गिन लिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न हैं। इन सब के निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान सूर्यपाणी शिव हैं। ऐसा श्रुति का कथन है, वेदों का कथन है, शास्त्रों का कथन है, उस ब्रह्म का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र विश्वयोन ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ये सब विद्याएं दी। प्रिय श्रोता बंधुओं ध्यान से सुनिए। उनके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि का विस्तार कार्य में लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को ही स्मरण किया और उन्हीं को प्रकाश में लाए। पुराण के प्रकट होने के अनंतर उनके 4 मुखों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्र की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अरण्य से आग प्रकट होती है। अरण्य मतलब धुआं से। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने वेदों की संक्षिप्त करके उन्हें 4 भाग में विभक्त किया। प्रिय श्रोता बंधु, इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास यानी विस्तार करने से लोक में वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख उस लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है, जो द्विज 6 अंगों और उपनिषद सहित 4 वेदों को तो जानता है किंतु पुराण को नहीं जानता। जो पुराण को नहीं जानता वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों में वेद की व्याख्या करें जिसका ज्ञान बहुत कम है, अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुषों से वेद यह सोचकर डरता है यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा, क्योंकि यह अज्ञानी है। वेद पुराण शास्त्र मानेगा नहीं इसके, क्योंकि कंठ में दिमाग नहीं है, कंठ में वाणी नहीं है, मस्तिष्क में दिमाग नहीं। सर्ग प्रतिसर्ग, वंश मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराण के 5 लक्षण हैं। प्रिय श्रोता बंधु, मैं आपको बताया कि 5 लक्षण पुराण के हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। यही सूत जी ने कहा। सूत जी ने कहा छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए। पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा है पद्म पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है शिव पुराण, 5वां है भागवत पुराण, 6वां है भविष्य पुराण, 7वां है नारद पुराण, 8वां है मार्कंडेय पुराण, 9वां है अग्नि पुराण,
10वां है ब्रह्म वैतरण पुराण, 11वां है लिंग पुराण, 12वां है वराह पुराण, 13वां है स्कंद पुराण, 14वां है वामन पुराण, 15वां है कूर्म पुराण, 16वां है मत्स्य पुराण, 17वां है गरुड़ पुराण और 18वां है ब्रह्मांड पुराण। प्रिय श्रोता बंधु, सूत जी ने कहा यह पौराणों का पवित्र क्रम है। इनमें शिव पुराण चौथा है जो भगवान शिव से संबंध रखता है और सब मनोरथों को साधक है। इस ग्रंथ को श्लोक संख्या 1,00,000 है और यह 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव भोले ने किया है। प्रिय श्रोता बंधु, सूत जी ने फिर कहा तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने इस 1,00,000 श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का कर दिया है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली विंध्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी शतरुद्र संहिता है, चौथी कोट रुद्र संहिता है, 5वीं उमा संहिता है, 6वीं कैलाश संहिता है और 7वीं वायवी संहिता है। इस प्रकार इसमें 7 ही संहिताएं हैं। विंध्येश्वर संहिता से 2000, अब देखिए विंध्येश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,500 और शतरुद्रिका में 2,180, कोट रुद्र संहिता में 2,240, उमा संहिता में 1,840, कैलाश संहिता में 1,240 और वायवीय संहिता में 4,000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया। केवल 4,000 श्लोक की वायवीय संहिता रह गई है जो 2 भागों में युक्त है। उसका वर्णन मैं करूंगा। जो वेदों का विद्वान न हो उससे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। प्रिय श्रोता बंधु, सूत जी ने कहा जो पुराण को न जानता हो और जिनकी पुराण पर श्रद्धा न हो उसमें भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रहित हो, उस जांचे बूझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए। जिनकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को मैं नमस्कार करता हूँ। सूत जी ने सब ऋषियों को सांत्वना देकर कहा कि अभी और कुछ है, लेकिन मेन पॉइंट, मेन बात मैं आप लोगों को बता दिया। अब मैं इजाज़त दीजिए, मैं अपने स्थान पे अपने आश्रम में जानता हूँ, लेकिन इसको ध्यान दीजिए कि मूढ़ व्यक्ति को यह कभी ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि मूढ़ कभी सुधरता ही नहीं। उस पारब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा विश्वात्मा भक्त वत्सल का अपमान होगा। सोचिए यह कह करके आगे बोले। आगे बोलते हैं तभी ऋषियों ने फिर क्या कहा अगले भाग में आप देखिए। तब तक के लिए नमः शिवाय, नमस्कार, जय शिव गुरु।